दिव्य आत्माओं, सत्य दर्शन के इस चौथे चरण में हम आइए परमात्मा को बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें। परमात्मा कौन है? परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो इस पूरे संसार को चलाती है। वही शक्ति हर जीव, हर मनुष्य, हर प्राणी और हर कण में मौजूद है। हम अलग अलग धर्म, मजहब और पंथ मानते हैं, पर सत्य यही है कि सबका परमात्मा एक ही है। बस उसे समझने और पुकारने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे समुद्र एक है, पर पानी को अलग अलग जगह जल, वाटर, पानी कहा जाता है। उसी तरह परमात्मा एक है, बस नाम अलग हैं। हम सभी जीव परमात्मा के ही अंश हैं और वही अंश हमारे भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। परमात्मा को कैसे समझें? परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति, प्रेम, सत्य और करुणा का स्रोत है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हम परमात्मा के अस्तित्व को महसूस करते हैं। वह दिखाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति हर पल महसूस होती है, हवा की तरह, जिसकी छुअन तो है पर रूप नहीं। परमात्मा वह शक्ति है जो हर दिल की धड़कन में, हर सांस में, हर विचार में, हर जीवन में चुपचाप काम कर रही है। परमात्मा का चिंतन कैसे करें? परमात्मा को पाने का कोई कठिन मार्ग नहीं, सत्य मार्ग बहुत सरल है। मन को शांत करो, विचार को शुद्ध करो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। परमात्मा का चिंतन करने के कुछ सरल उपाय। 1. प्रतिदिन 2 से 5 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और बस सांस को आते जाते देखें। मन शांत होगा और भीतर की रोशनी महसूस होगी। 2. मैं परमात्मा का अंश हूं, यह भावना बनाए रखें। यह विचार आपको मजबूत, शांत और स्थिर बनाएगा। 3. किसी भी धर्म की प्रार्थना, स्तुति या नाम स्मरण करें, क्योंकि प्रार्थना मन को पवित्र बनाती है और परमात्मा का मार्ग सभी प्रार्थनाओं से होकर जाता है। 4. अच्छे विचार और अच्छे कर्म अपनाएं, क्योंकि परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा मार्ग सदाचार है। जहां अच्छाई है, वहीं परमात्मा विद्यमान है। 5. किसी को दुख न दें, दिल में बैर न रखें। क्षमा करने वाला मन परमात्मा के सबसे पास होता है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे खोजना पड़े। परमात्मा तो पहले से ही हमारे भीतर है, हमें बस उसे महसूस करना सीखना है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, पर बादल उसे ढक देते हैं, उसी तरह हमारे अंदर परमात्मा है, पर मन के विचार, डर, क्रोध और भ्रम उसे ढक देते हैं। जब मन शांत होता है, तो परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाते हैं। दिव्य आत्माओं, आने वाले दिनों में हम लोग जन्म के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।